अमृतवाणी अब ज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। यज्ञ के अंदर हम मंत्रों का आवाहन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, देवताओं का भी आवाहन करते हैं। जितने भी मंत्र हम बोलते हैं यज्ञ हवन के समय में, सभी मंत्रों के ऋषि भी अलग अलग होते हैं। आज हमने यज्ञ हवन के माध्यम से ऋषियों को याद किया। आज हम याद किए गौतम ऋषि को, कपिल को, कणाद को, वशिष्ठ को, पराशर को, दीर्घतमा को, मेघातिथि को, अनेक ऋषियों को हमने याद किया। आज भी अंतरिक्ष मंडल में ऐसे जीवन मुक्त योगी हैं, ऋषि हैं, संत हैं, जो मंत्रों के आवाहन से प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने से मतलब अव्यक्त रूप से जहां पर यज्ञ हवन होता है आ जाते हैं। क्यों आते हैं? प्रसन्न होकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम मंत्रों के माध्यम से याद करते हैं। हमारे याद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आशीर्वाद देने के लिए वे स्वतः अव्यक्त रूप से हमारे बीच विराजमान हो जाते हैं। हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उनका आशीष मिलता हमें है, वरदान मिलता है। इस शरीर के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है ब्रह्मांड के अंदर जहां पर गुरु विधान से जब हम संयम करते हैं तो जो भी जीवन मुक्त आत्माएं हैं, पितर हैं, देव हैं, ऋषि हैं, उनका हमें दर्शन होता है, उनका हमें संकेत मिलता है, उनकी हमें वाणी प्राप्त हो जाती है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज जब विहंगम योग की साधना में अनवरत लगे रहते थे, वृत्तिकूट की गुफा में, तब रात को निकलते थे बाहर और बहुत दूर चले जाते थे अकेले ही। पकड़ी गांव के बाहर एक जंगल था,
अब तो नहीं रहा, सब कट गया। स्वामी जी रात को 12 बजे किसी से बात करते थे। गांव के लोगों ने एक बार स्वामी जी का पीछा किया कि स्वामी जी रात को 12 बजे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। मुझे अपनी राह पर चलने दो। तो वह कौन सा स्थान है? वह स्थान इसी शरीर में है, ब्रह्मांड में है, जहां पर हमारी चेतना जब लग जाती है, स्थिर हो जाती है, तो जो भी पितर आत्माएं हैं, देव हैं, ऋषि हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनका संकेत मिल जाता है, उनकी वाणी प्राप्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो यज्ञ हवन के समय में हम अनेक ऋषियों का आवाहन करते हैं, अनेक देवताओं का आवाहन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वरदान लेते हैं। यज्ञ हवन के अंदर हम प्रार्थना करते हैं सूर्य देवता से, चंद्र देवता से, वरुण से, कुबेर से, अनेक देवताओं का हम आह्वान करते हैं। यह जो पृथ्वी है, इसकी संज्ञा देव नहीं है, इसकी संज्ञा माता है। पृथ्वी माता का भी हम आह्वान करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जड़ देवों की भी पूजा की जाती है। यज्ञ में, हवन में घड़ी, नक्षत्र, देव सबकी पूजा करने का विधान है। सूर्य, चंद्र सब क्या है? जड़ देव हैं। इनकी भी पूजा करने का विधान है और हम वेद मंत्रों के माध्यम से इनकी पूजा भी करते हैं। चेतन भी देव हैं, माता है, पिता है, अतिथि है, ये भी देव हैं। इनकी भी पूजा करने का विधान है वेदों के अंदर। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, अतिथि ये क्या है? इनकी भी देव संज्ञा होती है। यज्ञ हवन के अंदर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमात्मा से कि हमारे द्वारा जो भी कार्य हो वो क्या हो? शुभ हो। हमारा जो मन हो उसके अंदर भी शुभ विचार हो, शुभ संकल्प हो। जो मंगलकारी मार्ग हो वह प्रशस्त हो। जब तक हम संसार के अंदर जिए हमारा जीवन सुखी हो, हमारे परिवार में अमन, चैन, शांति हो।
हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो। सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रत ब्रह्मलोकम। हमारी लंबी आयु हो, लंबा जीवन हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, धन हो, वैभव हो। यज्ञ हवन के अंदर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास शक्ति हो शरीर की, हमारा मन भी शक्तिशाली बने, मन के अंदर दुर्बल विचार न आवे, दुर्बल भावनाओं का नाश हो, हमारी मानसिक शक्ति का विकास हो, हमारा मनोबल बढ़े। शरीर से हम निरोग रहें और मन से भी निरोग रहें। हमारी बुद्धि का भी विकास हो, हमारे प्राणों में भी ओज हो। तो यज्ञ हवन की जो प्रक्रिया है बंधुओं अति प्राचीन है, वैदिक है, सनातन है, पुरातन है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने जब ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार आरंभ किया तो इसके पहले 1,00,000 मंत्रों से आहुतियां डाली थी, 1,00,000 मंत्रों से हवन किया था। तो हवन की जो प्रक्रिया है विहंगम योग में पुरातन है। सदगुरुदेव महाराज ने यज्ञ का विधान बताया है। यज्ञ हमें करना चाहिए। वेद कहता है प्रतिदिन यज्ञ करो, यज्ञ हवन करो, प्रातः काल भी और शाम को भी। प्रतिदिन यज्ञ करना कहाँ संभव हो रहा है। कम से कम सप्ताह में कर लो, हर रविवार को या हर गुरुवार को। सप्ताह में संभव नहीं है तो 2 सप्ताह में कर लो। 2 सप्ताह में भी नहीं होता है तो हर पूर्णिमा को करो, लेकिन करो। यज्ञ हवन से अनेकों लाभ हैं और यज्ञ हवन हम सबको करना चाहिए। यज्ञ हवन करना एक सकाम कर्म है। कोई न कोई कामना लेकर के हम यज्ञ हवन करते हैं। दूसरा कार्य क्या है हमारा आपका? जहां पर अध्यात्म है, जहां पर ब्रह्म विद्या है, जहां पर सहज योग है, जहां पर देवयान पथ है, जहां पर मीन मार्ग है, यह अपने लिए है। इसका संबंध शरीर से नहीं है, इसका संबंध प्राणों से भी नहीं है, इंद्रियों से भी नहीं है, देह संघात से नहीं है। इसका संबंध केवल जीव से है, केवल आत्मा से है। तो दूसरा कार्य हमारा है अपने को पहचानना।
अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, वह साधन कहाँ है? वह साधन जो है विहंगम योग के अंदर है। ऋषियों ने कहा भूमा वै तत्सुखम नालपे सुखमस्ति। भूमा कहते हैं किसको? परमात्मा को। भूमा कहते हैं ब्रह्मानंद को, परमानंद को, शब्दानंद को। ऋषि कहते हैं वहीं पर सुख है। नालपे सुखमस्ति, यह जो अल्प है वह संसार है, इसके अंदर सुख नहीं है। किसी ने ये भी कह दिया कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि संसार दुखमय है? मैं तो कहता हूं कि सुखमय है। पूछा गया क्या सुख है संसार में? उत्तर मिला कि संसार में भी बहुत सुख है, लेकिन वह जो सुख है वह संसार तक ही सीमित है। वह जो सुख है उसका आधार इंद्रियों तक ही सीमित है।